जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम के 2026 के नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी ने 3 दिसंबर 2025 को जो है सीआईएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसीज आई हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, एज कितनी होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, आपकी पोस्ट कितनी है, सर्विस जो है किस तरीके की होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 20 इस बार जो है निकल के आई है। लास्ट ईयर 2025 के अंदर जो है ये वैकेंसी 31 थी दोस्तों। इनमें से 16 वैकेंसी जनरल के लिए है, एससी के लिए 3 वैकेंसी और एसटी के लिए 1 वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ओबीसी कैटेगरी होती है, ओबीसी कैटेगरी इस एग्जाम में एलिजिबल नहीं है। ओबीसी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट है वो सब जो है जनरल में जो है काउंट होते हैं दोस्तों। और हर बार जो है इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो बढ़ने में आगे से पहले जो है एक छोटा सा चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टडी फंडा लास्ट के 6 सालों से जो है सीआईएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है, जिसमें हमने मोर देन 35 से लेके 40 के आसपास जो है असिस्टेंट कमांडेंट बनाए हैं टोटल। जो रिजल्ट जो हमारे आए हैं, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 जो है 2022, ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 4, 5, इस तरीके से अलग अलग ईयर्स में जो है वेरियस रैंक्स जो हमारे आ चुके हैं। ये जो रिजल्ट है 25 आपको जो दिख रहे हैं 2023-24 तक के हैं। उसके बाद के जो रिजल्ट है वो उसमें नहीं डाले गए हैं, इसलिए जो है आप देखोगे यहाँ पे 25 ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी आप जो है करंटली सब इंस्पेक्टर के रैंक के ऊपर जो है काम कर रहे हैं और आपका सपना है कि एक एग्जाम के थ्रू जो है आप पास करके जो असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा जो है इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर, आपके फ्यूचर के अंदर, और आपके जो किड्स हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनकी लाइफस्टाइल के अंदर। क्योंकि आपको पता है गेस्टेड ऑफिसर्स आर ऑलवेज अबव सब इंस्पेक्टर्स। ठीक है, तो कमांड करने का आपको मौका मिलेगा लाइफ के अंदर। उसके बाद जो है बहुत सारी पावर्स ऐसी मिलेंगी जो सब इंस्पेक्टर के रैंक पे रहते हुए आपको नहीं मिल सकती है। ठीक है, दूसरी चीज, सब इंस्पेक्टर रैंक पे जो है आप कम से कम 30 साल की सर्विस करोगे तब जाके जो है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एलिजिबल होंगे। और बहुत सारे सब इंस्पेक्टर जो है रिटायर हो जाएंगे एट अ रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ओनली। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने हार्डली 23-24 साल के एज में जो है अगर एसएससी सीपीओ क्रैक करके से ऐसा ज्वाइन किया है तो जो है आप असिस्टेंट कमांडेंट जरूर बनेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो 27-28 के आसपास जो है बन रहे अगर एसी, तो आपका जो है असिस्टेंट कमांडेंट अगर बन भी जाओगे तो भी आप जो है हार्डली 1 साल 2 साल की जो है सर्विस का यूज कर पाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत एक अच्छा मौका है असिस्टेंट कमांडेंट बनने का। अगर आप इस एग्जाम के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो तो मैं मान के चल रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली आपकी एज जो है 35 के अराउंड होगी। तो आपके हाथ में जो है 25 सालों की सर्विस है, और 25 सालों में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। एसी से आप डीसी का प्रमोशन लेंगे, डीसी से जो कमांडेंट का, और कमांडेंट से सीनियर कमांडेंट। सीनियर कमांडेंट का जो है वो ऑप्शनल है। कम एज अगर आपकी है तो बन सकते हो, कमांडेंट तक तो डेफिनेटली आप बन ही जाओगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखोगे बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो सब इंस्पेक्टर रहते हुए जिन्होंने हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट की, बहुत मेहनत की, हमने भी उन बच्चों के साथ मेहनत की, और फाइनली जो है एक दिन ऐसा है जिस दिन जो है कंधों पे 3 खूबसूरत सितारे जो है मिले। ठीक है, पासिंग आउट परेड हुई, उसमें बहुत अच्छे जो है मार्क्स सिक्योर किए और ट्रॉफीज मिली। ठीक है, पेरेंट्स की अलग ही खुशी रहती है जब आप कामयाब हो जाते हैं तो। ठीक है, फिर कुछ स्टूडेंट हैं जो जिनसे पर्सनली लाइफ में बहुत बार मौका मिला, जब भी हम कहीं इधर उधर ट्रैवल करते हैं तो अलग अलग एयरपोर्ट पे, कोई मेरे स्टूडेंट कासो हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट दूसरे रैंक के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है लाइफ में। ठीक है, तो ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टडी फंडा के बारे में। आपका जो एग्जाम की 2026 के लिए जो लास्ट डेट है वो है 2025। ठीक है, ये है 23 दिसंबर 2025, जो आप शाम 6 बजे तक जो है ये फॉर्म अप्लाई जो है कर सकते हो दोस्तों। एग्जाम डेट जो है आपकी है वो है 8 मार्च 2026। ठीक है, तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है, 8 मार्च को जो आपका एग्जाम होगा, संडे के दिन। ठीक है, 3 महीने का टाइम जो आपके पास पूरा पूरा है दोस्तों। तो इन 3 महीनों के अंदर ही जो है हमें सारी चीज़ें जो है करनी है प्रिपेयर। ठीक है, तो ये कोर्सेज है हमारे कुछ, अगर आप चाहते हो हेल्प लेना तो आप इनसे जो है हेल्प ले सकते हो। और सी एस एफ ए सी एल डी सी का 2026 का क्रैश कोर्स आज से हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये स्टडी फंडा ऐप पे अवेलेबल है। सी एस एफ ए सी एल डी सी के प्रोफेशनल स्किल्स का जो कोर्स है ये भी स्टडी फंडा ऐप पे अवेलेबल है। इसका जो फीस है आपका वो 15,000 हमने रखा है। इसका फीस 10,000 था, इसको रिड्यूस करके हम 8,000 कर रहे हैं दोस्तों। और ये जो फीस है आपकी ये सेम रहेगी। पेपर 1 और पेपर 2 की जो है इसमें टेस्ट सीरीज है आपकी। देन आपकी पेपर 2 की लाइव क्लासेस अभी चल रही है इसके अंदर, और रिकॉर्डिंग भी उसके साथ साथ होती है, तो आप ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आती है बात एलिजिबल कौन कौन है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सर्विस की। तो मिनिमम सर्विस जो है आपकी 4 साल की सर्विस जो है आपकी होनी चाहिए इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। ठीक है,
1 जनवरी 2026 को देखेंगे इस फॉर्म के अकॉर्डिंग कि क्या आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट कमांडेंट बनने के या नहीं बनने के। जितने भी लोग हैं जिन्होंने सीआईएसएफ को ज्वाइन किया है 1 जनवरी 2022 से पहले, प्लीज ध्यान दीजिए, जितने भी लोग हैं जिन्होंने सीआईएसएफ को ज्वाइन किया है 1 जनवरी 2022 से पहले इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है, वो लोग एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। दूसरा, जितने लोग एएसआई से लेके सब इंस्पेक्टर जो है बने हैं 1 जनवरी 2022 से, अगर पहले आप बन गए हो तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं जो 2022 के अंदर जो है एएसआई से सब इंस्पेक्टर बने हैं, तो आप इस साल एलिजिबल नहीं हो बच्चों, आप जो है नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल होंगे 2027 के लिए, ठीक है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, उसका भी कोर्स जो है स्टडी फंड ऐप पे अवेलेबल है 2027 के लिए एक्सक्लूसिव, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पनिशमेंट का जो है बहुत बड़ा रोल है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो पनिशमेंट जो है आपके ऊपर कोई नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल जो है वो क्लियर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन जो है यहाँ पे है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एज के बारे में अगर आपको बताऊं कि एज का जो है क्या क्राइटेरिया है, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, उसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। एज के बारे में अगर बताएं तो एज जो है आपकी जनरल कैटेगरी की जो एज है 35 ईयर से जो है कम की होनी चाहिए दोस्तों। 1 अगस्त 2026 को आपकी एज 35 ईयर से कम की होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका बर्थ 2 अगस्त 1991 के बाद हुआ है तो आप सब लोग एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1991 से पहले का है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी एज जो है उस कैटेगरी में नहीं आती है, ठीक है। SC ST की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ओबीसी का जो है कोई भी अलग से रिजर्वेशन नहीं है, जनरल में ही आपको काउंट किया जाएगा। तो आपकी भी एज अगर 35 के से कम है तो ही आप एलिजिबल हो। SC ST की अगर बात करें 40 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। 1 अगस्त 2026 को आपकी जो एज है वो 40 ईयर से कम की होनी चाहिए। 2 अगस्त के बाद जो है आपका जन्म होना चाहिए। अगर उससे पहले का है तो आप भी जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वो 1886 निकल गया था, तो मैं सोच रहा हूँ 100 कुछ साल हो जाएंगे तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। पनिशमेंट केसेस की बात करते हैं, काफी सारे लोग हैं जो इस एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं। 2025 के अंदर जो है आप देखोगे एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट लाया गया था, जिसके बाद जो है माइनर पनिशमेंट अगर किसी की है लाइफ में, अगर कभी रही है आपकी ड्यूरिंग द सर्विस, तो आप एलिजिबल हो इसमें। बट एक कंडीशन ये है कि अगर माइनर पनिशमेंट पहले है, मतलब एक पर्टिकुलर सर्विस टाइम दिया है इन्होंने कि 4 साल की सर्विस जो है आपकी वो क्लीन होनी चाहिए, उसमें आपके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसने ज्वाइन किया सीआईएसएफ को 2018 में, ठीक है, और 18 में ज्वाइन करते ही 2020 में पनिशमेंट मिल गई, माइनर पनिशमेंट, ठीक है। उसके बाद जो है अब 2026 में आप एग्जाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, कोई समस्या नहीं, क्योंकि लास्ट के 4 सालों की सर्विस आपकी क्लीन रिकॉर्ड्स है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेजर पनिशमेंट कोई नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे के ऊपर। अगर मेजर पनिशमेंट पूरी एंटायर सर्विस में कभी भी हो तो आप एलिजिबल नहीं हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो माइनर पनिशमेंट है लास्ट के 4 सालों में नहीं होनी चाहिए। अगेन वो 4 सालों में एज के क्राइटेरिया के अगर अकॉर्डिंग देखें तो आप 4 साल देख लो 2026 से पहले, यानी 2022 के बाद आपकी कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है अटेम्प्ट। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है 3 अटेम्प्ट मिलेंगे यहाँ पे, तो 3 अटेम्प्ट के अंदर ही जो है आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, स्पेसिफिकली वो बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चों को लगता है कि ठीक है पेपर अच्छा है जाके दे आएंगे, क्या दिक्कत है, 3 अटेम्प्ट है। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि देखिए अगर आप अटेम्प्ट दोगे, अगर कोई कोर्स ज्वाइन करता है कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, तो हमें तो बेनिफिट ही है, कुछ ना कुछ फीस ही दे के जाएगा। बट आपके करियर के लिए वो चीज़ सही नहीं है। 3 महीनों में जो है आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो अटेम्प्ट अगर आपके पास 3 है तो उनको वेस्ट मत करिए, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट जिनका है आप अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। प्लीज आपको मेहनत करनी है ताकि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। देन आता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम जो है 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है आपका। फर्स्ट स्टेज है आपकी रिटन एग्जाम, सेकंड स्टेज है आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, MST बोलते हैं उसको, और तीसरा है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू भी जो है बोलते हैं दोस्तों। रिटन एग्जाम जो है आपका 400 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का पेपर 1 और 100 मार्क्स का पेपर 2, ये जो है आपका क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। और पर्सनल इंटरव्यू जो है आपका 200 मार्क्स का होता है यहाँ पे। तो टोटल जो आपका एग्जाम है वो 600 मार्क्स का है यहाँ पे, ठीक है। देन आता है आपका रिटन एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों। पेपर 1 में जो आप देखोगे जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनल स्किल्स जो है आपके, प्रोफेशनल स्किल्स जो है आपके इसमें आते हैं एग्जाम में। 300 मार्क्स का है यहाँ पे। अब ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका पेपर 1, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो है आपका
उसमें आपका जनरल जो जीके के क्वेश्चंस आते हैं, जीएस वाले, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये सब आता है दोस्तों, ठीक है। प्रोफेशनल स्किल्स में आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अगेन 150 मार्क्स होते हैं। इन प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना और क्या क्या चीज़ इसमें आती है। देन आपका आता है पेपर 2, जिसमें आपके ऐसे, प्रेशर राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होगा दोस्तों, और ये ऊपर वाला पेपर 2.5 घंटे का होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न एग्जाम है। देन आपका आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपकी 100 मीटर की रेस होती है मेल्स के लिए, 800 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप होती है, और शॉर्ट पुट होता है 7.26 केजीज का, ठीक है। मेल्स को ये 16 सेकंड में पार करनी है रेस। 800 मीटर वाली 3 मिनट 45 सेकंड में। 3.5 मीटर जो है 3 चांसेस में लॉन्ग जंप, और 3 चांसेस में 4.5 मीटर आपको शॉर्ट पुट फेंकना है। फीमेल की अगर बात करें, 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में करनी है। 4 मिनट 45 सेकंड जो है आपको 800 मीटर के लिए मिलेंगे, और लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। 3 मीटर्स की लॉन्ग जंप आपको लगानी है दोस्तों, ठीक है। ये थी आपकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम। तो जितने भी लोग एलिजिबल हैं, आप जाके प्रिपेयर कर सकते हो। ये स्टडी फंडा के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये आपका क्रैश कोर्स है, ये आपका प्रोफेशनल स्किल्स का कोर्स है। इसमें वीडियो लेक्चर और पीपीटीज हैं आपकी, और इसमें पेपर 1 पेपर 2 की जो है वीडियोस हैं। और ये डेडिकेटेड हमारा पेपर 2 की लाइव क्लासेस जो अभी चल रही हैं दोस्तों, ऑलरेडी 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं ये, प्लस में आपकी पेपर 1 प्लस पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो तीनों में से कोई भी कोर्स आपको चाहिए तो आप जाके ले सकते हो। करंट अफेयर का भी अलग से हमारा कोर्स आता है, वो भी आप चेक कर सकते हो स्टडी फंड ऐप में जाके। इस एग्जाम के लिए कोई भी आपको इशू है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है, तो स्टडी फंडा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। यू कैन आस्क एनी डाउट रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, रिलेटेड टू दिस एग्जाम। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। मैक्सिमम लोग जो आपको नोटिफिकेशन तक की बात बताएंगे, उसके बाद का जो भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है आपका, मटेरियल के रिगार्डिंग कोई डाउट है, पूरे इंडिया में सिर्फ स्टडी फंडा इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जो CISF AC LDC एग्जाम के लिए पढ़ाता है। तो आप जाके जो है हमारी कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। कोई डाउट अगर आपको है तो इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।